गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको विशेषण के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इन वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए कि तोते का रंग हरा होता है। तोते का रंग कैसा होता है? तोते का रंग हरा होता है। लीची बहुत रसीली होती है। 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। लोमड़ी चालाक होती है। तो आप ये देखिए कि तोते का रंग हरा होता है, तो तोते का रंग किस तरह का है? हरा है। ठीक है, और लीची कैसी है? लीची बहुत रसीली है। ये उसका गुण है और ये इसका तोते का रंग बताया गया है कि तोता हरे रंग का होता है और लीची बहुत रसीली होती है। लीची का गुण क्या है? रसीली होती है। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, यानी कपड़ा कितना? 2 मीटर। ठीक है, तो ये जितने भी हरा, रसीली, 2 मीटर, चालाक, लोमड़ी चालाक होती है। तो चालाक, इसमें लोमड़ी कैसी होती है? चालाक। तो आप ये जो अंडरलाइन आपको किए हुए हैं ये शब्द, आप इनको देखिए कि ये किसकी विशेषता बताते हैं। ये तो हरा रंग तोते की विशेषता बता रहा है। ठीक है, रसीला शब्द है वो लीची की विशेषता बता रहा है। 2 मीटर ये कपड़े की विशेषता बता रहा है और चालाक लोमड़ी की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? तोता, लीची, कपड़ा, लोमड़ी, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द संज्ञा हैं। तो इनकी विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी जिन शब्दों के बारे में बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे खट्टा नींबू। नींबू कैसा है? खट्टा। और नींबू क्या है? संज्ञा। और खट्टा क्या है? इसकी विशेषता। ठीक है, नींबू खट्टा होता है। अगर वो खट्टा नहीं है तो यानी वो नींबू नहीं है। ठीक है, ईमानदार लड़का। ईमानदार लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा। और ईमानदार क्या है? विशेषण। ठीक है, तो ये क्या है? नींबू, लड़का, सिपाही, बहादुर सिपाही, 2 किलो चावल। तो नींबू, लड़का, सिपाही, चावल, ये सारे शब्द क्या हैं? विशेष, क्योंकि इन सब की विशेषता बताई जा रही है। जैसे आप नीचे देखिए, मैंने इन्हें अलग करके आपको बताया है। जैसे विशेषण, इसमें खट्टा नींबू, विशेषण इसमें क्या है? खट्टा, और विशेष क्या है? नींबू। ईमानदार लड़का, ईमानदार क्या है? विशेषण, और लड़का क्या है? विशेष्य। बहादुर सिपाही, बहादुर क्या है? विशेषण, और सिपाही क्या है? विशेष्य, क्योंकि सिपाही की विशेषता बताई जा रही है कि वह बहादुर है। 2 किलो चावल, तो चावल क्या है? विशेष्य, और कितने हैं? 2 किलो, यानी चावल की विशेषता बताई जा रही है कि वो 2 किलो है। ठीक है, अब आगे देखिए कि विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार तथा दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब गुणवाचक विशेषण तो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गुण भी हो सकता है, जैसे किसी इंसान में गुण होता है, जैसे अच्छा, नेक, ईमानदार, ये सारे गुण होते हैं।
दोष, उनमें बुराई, किसी भी व्यक्ति में या किसी भी जानवर में दोष हो सकते हैं, तो ये सारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे रंग, किसी का रंग कैसा होता है, किसी का आकार किस प्रकार का होता है, या दशा आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण मैंने नीचे लिखे हैं, आपको समझाया हुआ है, वो देखिए आप। गुणवाचक विशेषण: नेक, अच्छा, बुद्धिमान, दानी, दयालु, भला, वीर आदि। ये जैसे कोई भी आदमी नेक है, जैसे वह नेक आदमी है, ठीक है। अच्छा, वह लड़का अच्छा है। बुद्धिमान, राजा बुद्धिमान होता है। दानी, कर्ण बहुत दानी व्यक्ति थे, कर्ण बहुत दानी राजा थे, ठीक है। दयालु, हम सभी को दयालु होना चाहिए। भला, सभी का भला करना चाहिए। वीर, वह बहुत वीर है आदि, ठीक है। ये सारे गुण, यानी ये सारी किसी इंसान की या किसी भी जानवर की गुण होते हैं, ठीक है। अब दूसरा गुणवाचक क्या है? दोष सूचक। किसी के अंदर भी कोई दोष, कोई बुराई होती है, जैसे दुष्ट, कपटी, लोभी, नीच, झूठा, क्रूर आदि। ये सारे के सारे ये गुण नहीं हो सकते, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? दोष हैं। जैसे दुष्ट, वह राजा दुष्ट है। कपटी, लोभी, नीच, झूठा, क्रूर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारी बुराइयां हैं, ठीक है। इसीलिए इनको दोष सूचक विशेषण कहा गया है, ठीक है। अब तीसरा नंबर है काल सूचक। जैसे प्राचीन, जैसे समय के बारे में बताना, ठीक है। समय कैसा भी हो सकता है, प्राचीन, नवीन, अगला, पिछला आदि। जैसे प्राचीन इतिहास, हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है, ठीक है। रंग सूचक, किसी भी रंग के बारे में बताना या रंग की विशेषता बताना, ये रंग सूचक में आता है। जैसे काला, हरा, सफेद, पीला, गुलाबी आदि। जैसे काला, बादल काले होते हैं, ठीक है। हरा, तोते का रंग हरा होता है आदि। यानी जो भी रंग के बारे में जो भी बात बोली जाती है उसे रंग सूचक विशेषण में डाला जाता है, ठीक है। अब हम स्वाद सूचक, अगला विशेषण है स्वाद सूचक। जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, नमकीन आदि। जैसे खट्टा, नींबू खट्टा होता है। फल मीठा होता है। कड़वा, करेले का स्वाद कड़वा होता है। यानी जो भी हम किसी भी स्वाद के बारे में अगर कोई विशेषता बताई जाती है तो उसे स्वाद सूचक में रखा जाता है, ठीक है। दशा सूचक, अब दशा सूचक के बारे में क्या है कि उसकी हालत कैसी है, पतला, मोटा, तगड़ा, हल्का, भारी आदि। यानी उसकी हालत, उसकी दशा को देख करके जो भी विशेषता बताई जाती है किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की, तो उसे किस विशेषण में रखा जाता है? दशा सूचक विशेषण में, ठीक है। अगला है स्थान सूचक। जैसे किसी भी स्थान के बारे में, जैसे भारत में रहने वाला कौन होता है? भारतीय। जापान में रहने वाला जापानी। शहर में रहने वाले को शहरी कहते हैं। और ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं, ठीक है। तो ये स्थान सूचक में आते हैं। अब अगला है दिशा सूचक। जैसे किसी भी दिशा के बारे में बताना, जैसे पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी आदि। ये सारी दिशाओं, ये चारों दिशाओं के बारे में इनको लेकर के जो भी विशेषता बताई जाती है उसे दिशा सूचक कहते हैं। अब
हमने यहाँ पे पहला ये गुणवाचक विशेषण बताए थे, तो ये सारे गुणवाचक विशेषण के भेद हैं। अब दूसरा नंबर आता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक शब्द कहते हैं। जैसे वह 1 लीटर दूध लाया, वह कितने लीटर दूध लाया, 1 लीटर, तो ये दूध की मात्रा बताई जा रही है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, अनाज कितना दे दो, थोड़ा, थोड़ा या ज्यादा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द विशेष यानी विशेष क्या होती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो क्या है, जो विशेषण शब्द विशेष शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 पेंसिल हैं और राधा के पास 2 तोते हैं। इसमें देखिए ये पेंसिल कितनी हैं, 4, और राधा के पास कितने तोते हैं, 2। मैं आपको एक बात बता दूं कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जिनमें वह 1 लीटर दूध लाया, जैसे दूध को हम संख्या में नहीं बता सकते कि कितना इसकी संख्या क्या है। परिमाणवाचक विशेषण को हम मात्राओं में इसकी मात्रा का बोध होता है। जैसे अनाज को कभी गिना नहीं जा सकता, दूध को भी कभी गिना नहीं जा सकता है, इनकी सिर्फ मात्रा बताई जाती है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, ये संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे पेंसिल है, पेंसिल को हम गिन सकते हैं, तोते को हम गिन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बस यही अंतर है परिमाणवाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, अब अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि संज्ञा की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यानी संज्ञा की ओर संकेत करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की बड़ी चालाक है, लड़की चालाक है यानी उस लड़की की तरफ इशारा करके या संकेत करके ये बताया जा रहा है कि वह लड़की बड़ी चालाक है। ठीक है, यह पतंग मेरी है, किसी पतंग की ओर इशारा करके कोई बच्चा कहता है कि यह पतंग मेरी है, तो यह क्या हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब वह व्यक्ति बीमार है, हम किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके अगर कहें कि वह व्यक्ति बीमार है, तो ये क्या है, वह व्यक्ति क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, धन्यवाद।